अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर तलहा बिन असलम। ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिन लोगों ने या तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसको RCT कहा जाता है वो करवा लिया है, या फिर उनके किसी दांत ख़राब है और डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट या RCT उसको जल्द करवा लेना चाहिए। अच्छा, ये इसमें हमने सिर्फ ये इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि ये समझाने की कि जो कवर या कैप जिसको क्राउन हम लोग कहते हैं, लेकिन आम जो ज़बान में उसको कहा जाता है कवर कहा जाता है या कैप कहा जाता है, जो दांतों के ऊपर चढ़ता है, वो रूट कैनाल करवाने के बाद क्या वो ज़रूरी है या नहीं है। तो इसमें एक चीज़ समझ लीजिए कि इसका जो मकसद है, जो कैप या क्राउन का जो मकसद है वो क्या है। कैप उन दांतों के ऊपर लगाया जाता है, उसके मकासद कई सारे हैं, लेकिन उसके अंदर जो है उन दांतों पे लगाया जाता है जो रूट कैनाल करने के बाद कमज़ोर हो गए हों, और उसको टूटने से बचने के लिए जो है वो कैप लगाया जाता है ताकि दांत जो है मज़ीद ख़राब ना हो या मज़ीद टूटे ना। ये कैप जो है वो दांत को भी सपोर्ट कर रहा होता है और ये कैप जो है फिलिंग को भी सपोर्ट कर रहा होता है। रूट कैनाल के अंदर की जो फिलिंग होती है वो अलग होती है, लेकिन ऊपर जो टॉप के ऊपर दांत बनाया जाता है उस फिलिंग को ये सपोर्ट करता है। अच्छा, ये कैप जो है अमूमन पीछे के दांतों के लिए ज़रूरी होता है। आगे के दांत जो हैं वो अक्सर औक़ात जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो रूट कैनाल के बाद अमूमन उनकी कैप की ज़रूरत नहीं पड़ती। पीछे के दांत में मसला ये होता है कि क्योंकि खाने पीने का जो लोड है, जब हम लोग खाना पीना करते हैं या हम लोग जो चबाते हैं, तो मैक्सिमम जो लोड है वो पीछे के दांत में या जो दाढ़ें होती हैं उसमें ट्रांसमिट हो रहा होता है। तो ऐसे केसेस के अंदर जो है फिर उस लोड की वजह से इस बात के चांसेस होते हैं कि दांत का हिस्सा या फिलिंग जो है वो ब्रेक हो जाए। तो ऐसे केसेस में जो है बेहतर ये होता है कि ऐसे केसेस जो हैं उनको रूट कैनाल के फ़ौरन बाद या कुछ अर्से बाद जो है वो कवर या कैप की तरफ लेकर के जाया जाए। अच्छा, ये बात ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन बाद जो है वो कवर के बाद जाए। इसमें कुछ अरसे डिले किया जा सकता है, कुछ महीने डिले किया जा सकता है। ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि रूट कैनाल करवाने के बाद लोग सालों निकाल लेते हैं, 8-10 साल भी निकाल लेते हैं, उनके दांतों को कुछ भी नहीं होता। और ऐसे भी केसेस हैं जो कि रूट कैनाल करने के बाद उनको नेक्स्ट वीक में जब अपॉइंटमेंट दिया जाता है उस कैप के लिए, तो इस एक हफ़्ते के अंदर अंदर जो है वो उनका दांत जो है वो ब्रेक हो जाता है। दांत फिलिंग अगर ब्रेक हो जाए तो वो तो मसला नहीं है, फिलिंग तो दोबारा से रिपेयर हो जाती है, लेकिन अगर दांत का हिस्सा अगर टूट जाए तो फिर ये है कि फिर वो प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह ये है कि दांत पहले से ही कमज़ोर होते हैं। जो एक तो कैविटी लगने की वजह से जो है, जब हमारे पास केसेस आते हैं रूट कैनाल करने से पहले कैविटी बहुत बड़ी लगी हुई होती है और उस कैविटी की वजह से दांत जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक कमज़ोर होता है। फिर जब रूट कैनाल के अंदर उसको इसके जो कैविटी को जब क्लीन किया जाता है ड्रिल करके, तो दांत जो है मज़ीद कमज़ोर हो जाता है। तो फिर ऐसे दांत जो हैं बहुत ज़्यादा लोड खाने पीने का बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर नतीजा ये निकलता है कि वो ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा, ब्रेक होने में जो है वो पेन तो नहीं होता पेशेंट को, क्योंकि रूट कैनाल हुआ होता है, दांत लिटरली डेड होता है, तो वो किसी किस्म के कोई पेन वगैरह फ़ील नहीं कर सकता। लेकिन उसमें मसला ये है कि अगर कोई बड़ा पोर्शन दांत का ऊपर का ब्रेक हो जाए तो फिर वो दांत जो है वो बेकार हो जाता है, रूट कैनाल किया हुआ बेकार हो जाता है। पेन और ऐसा नहीं होता, लेकिन वो किसी काम का दांतों का जो मकसद है खाना चबाना, वो उस काबिल जो है वो नहीं रहता। और फिर वो ऐसे पेशेंट अगर किसी के पास डॉक्टर के पास उसके बाद दांत टूटने के बाद अगर जाते हैं तो फिर उसमें कैप लगाने का भी ऑप्शन नहीं होता। वो फिर उसको दांत को जो है बहुत सारे केसेस के अंदर जो है निकालना पड़ता है। तो एक तो वो जितना अमाउंट रूट कैनाल में ख़र्च होता है, पेशेंट का आना जाना लगता है, वो सारा का सारा ज़ाया हो जाता है, और फिर डॉक्टर की जो मेहनत 3 विज़िट 4 विज़िट में जो उसने की हुई होती है वो भी ज़ाया हो जाता है। एट द एंड वो फिर दांत को निकालना पड़ता है। तो सिर्फ़ जो उसका मशवरा दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि उसको रूट कैनाल के बाद जो है बेहतर ये है, ज़रूरी नहीं है लेकिन बेहतर ये है कि उसको कैप की तरफ लेकर के जाएँ। इसको डिले किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया कि डिले महीना 2 महीने लंबा अरसे भी डिले किया जा सकता है, लेकिन ये बेहतर है कि डॉक्टर से मालूम कर लिया जाए कि ये दांत नॉर्मल फिलिंग के साथ कितने अरसे तक चल जाएगा। क्योंकि एक बहरहाल मुझे अंदाज़ा है कि एक तो रूट कैनाल का एक बहुत बड़ा एक प्रोसीजर भी होता है, एक अमाउंट भी उसमें रूट कैनाल में ख़र्च होता है। फिर उसके बाद जब उनको मशवरा दिया जाता है जी इसके बाद कैप लगवा लें, तो फिर एक और उसका अमाउंट जो है वो ऐड हो जाता है। तो हर एक के लिए जो है वो मुमकिन नहीं होता कि रूट कैनाल के बाद फ़ौरी तौर पे ये कैप की तरफ जाएँ। इसको डिले किया जा सकता है, लेकिन ये बेहतर है क्योंकि हर दांत का जो स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ होता है।
ख़राब जो है जितना कितना, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा पहले ख़राब होता है, कुछ लोगों का कम ख़राब होता है, तो ये डॉक्टर से मशवरा करके इसको जो है डिले किया जा सकता है। तो मेरा ख़्याल है इसमें कुछ बातें जो यूजुअली पेशेंट्स की तरफ से आती हैं वो मैंने क्लियर कर दी होंगी। कुछ मज़ीद सवाल अगर आप करना चाहें तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर कर दूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।